नज़ाकत से और मतलब सुकून से आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। So now this is the time to invite Kamlesh Singh ji for his session, Staying Neutral, Navigating a Polarized World. So give a round of applause. Bylines, राजदीप सरदेसाई, दीपल त्रिवेदी, इनके नाम पढ़कर इनकी रिपोर्ट पढ़ते थे. You could get a lot of information, what we call exclusive information, insight into politics, insight into life, insight into India. We did not know, at least I did not know what their political leanings are. कोई आइडिया नहीं था. नाम पढ़ते थे बस, दिलीप पटगांवकर, उनका लिखा हुआ एक लंबा सा कॉलम, and we were enriched, empowered after reading that. फिर सोशल मीडिया आया. Nobody told us, including me, how to navigate this. अभी क्या है, अभी मैं लोगों के नाम के साथ ये जानता हूं कि उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं, सबके. और फिर उसके बाद जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे दूसरी मीनिंग्स दिखती हैं. मुझे इंफॉर्मेशन में कुछ बायस दिखने लगता है और हम ये मान के चलते हैं कि फलां जर्नलिस्ट उस कैंप का है, फलां जर्नलिस्ट इस कैंप का है. तो जर्नलिस्ट भी बढ़ गए दो धड़े में. पीपल आर पोलराइज्ड. फैक्ट्स, अभी फैक्ट चेक पे बहुत बात हो रही थी. फैक्ट्स आर नो लॉन्गर फैक्ट्स. वैसे भी द वर्ल्ड डज नॉट केयर अबाउट फैक्ट्स. 90% of the people in this room believe in God. None of you have any evidence, but you believe. आपको लगता है कि कोई है और वो बढ़िया आदमी है, and he is watching out for me. ऐसा इस देश में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा भी कोई है और वो वहां है तो अच्छा ही कर रहा होगा. That's how polarized we are. We take, मैं चाय की रेहड़ी पे भी ना लोग शिकायत करते हैं. जिसने कभी भी जर्नलिज्म का क ख नहीं सीखा वो भी आके मुझे बोल देता है कि अरे आप पत्रकार हो, आप लोग ने खराब कर दिया, मीडिया बिक गई है. सिंपल स्टेटमेंट टू मेक. व्हाई? बिकॉज सोशल मीडिया डिड नॉट, और वी डिड नॉट नो हाउ टू नेविगेट द सोशल मीडिया इन अ वर्ल्ड लाइक दिस. तो हमारे मन में जो आता था वो हम कह देते थे. आज से 20 साल पहले कोई जर्नलिस्ट के दिमाग में कुछ आता था तो अपने दोस्तों को बताता था. You know, this happened in the government. I am telling you, I heard this from a reliable source. That's it. If it is not fit for print, it won't go to print and nobody would know about this. Now, today I know what journalists think and I read their work based on how they tweet, what they tweet. रेपुटेशन का क्या है? सबके रेपुटेशन हो गए हैं, खास करके खराब रेपुटेशन. आप लोगों को मैं रेपुटेशन के बारे में किस्सा मैं अक्सर सुनाता हूं जो मैंने यहीं जयपुर में ही अपने एक गुरु से सुना था. जयपुर में एक डॉक्टर थे, इमेजिन करिए, सही नहीं हो सकता है. जयपुर में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शर्मा. उनका हाथ बहुत साफ था, सर्जन थे. हाथ साफ का मतलब वो सर्जरी बहुत अच्छा करते थे, एकदम नीट क्लीन, कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं. फिर क्या हुआ, एक बार वो इतने मशहूर थे कि लोग दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से कहते थे कि ओ इफ आई हैव टू गेट अ सर्जरी वी शुड गो टू डॉक्टर शर्मा. उनका हाथ बहुत साफ है. इतने लोग आते थे, इतने मशहूर थे, इतने रेप्यूटेड थे. Then one day, by mistake, he made a mistake. He left a gauze, एक कपड़े का टुकड़ा उन्होंने पेट में किसी के छोड़ दिया और सिल दिया उसको.
10 दिन के बाद उसके पेट में दर्द उठा तो वो वापस डॉक्टर शर्मा को फ़ोन किया, उन्होंने वापस बुलाया, उसका एक्सरे वेक्सरे जो होता है वो किया और कहा कि अरे यार ऐसा है कि तुम्हारे पेट में ना एक छूट गया था कपड़ा, मैं अभी उसको निकाल के फिर ठीक कर देता हूँ। और डॉक्टर शर्मा ने वही किया, फिट हो गया मरीज चला गया घर। लेकिन ये बात फैल गई कि डॉक्टर शर्मा ने ऐसा किया है। उसके बाद से जब भी डॉक्टर शर्मा का नाम आए, लोग ये नहीं कहते थे कि चलो डॉक्टर शर्मा के पास, उनका हाथ बहुत साफ है। उसके बाद से कहने लगे डॉक्टर शर्मा वही जो पेट में कपड़ा छोड़ देता है। नॉट दैट डॉक्टर शर्मा हु लेफ्ट वंस in 20 years left one piece of cloth in somebody's body, but डॉक्टर शर्मा who does it regularly, पता नहीं क्यों, पर लोग कहने लगे कि डॉक्टर शर्मा वही डॉक्टर शर्मा जो पेट में कपड़े छोड़ देता है। That is what reputation is in this unforgiving world. One mistake and you are known by that mistake. All your good deeds for decades go down the drain. उसके बाद आपको बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है वो रेपुटेशन को मिटाने के लिए। ऐसी दुनिया में जर्नलिस्ट्स आर ओपनली एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि हमको बताया नहीं गया कि हाउ डू वी डील विद दिस न्यू रेवोल्यूशन। अभी क्या व्हेन इंसान है ना हम, तो व्हेन देयर आर टू पोल्स लाइक आई एम लीनिंग अगेंस्ट दिस, हम लोग बहुत देर तक स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते। वी मस्ट लीन टुवर्ड्स वन पोल। It's not important, it's not necessary to tell the world that I'm leaning against one pole, but most of us made that cardinal mistake. We leaned against one and let the world know. इसमें एक ट्रांसपेरेंसी तो आ गई, पर ट्रस्ट कम हो गया। अभी क्या है, अपन फैक्ट्स को भी ऐसे ट्रीट करते हैं। बाय द वे फैक्ट चेक इसलिए हुआ था that we could deal with misinformation, the barrage of misinformation that comes because of social media. कोई आदमी कुछ भी लिख देता है, उस पर लोग यकीन कर लेते हैं गॉड की तरह, और फिर बहुत सारा क्लैश हो जाता है। और डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, ये एक जो ट्रेंड चला है, इससे बहुत खतरा हो गया। सो वी स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड फैक्ट चेक। अभी फैक्ट चेक भी दो तरह का है। There is one side that fact checks the other, but does not fact check itself. There is the other side, and a fact check पे भी लोगों का यकीन नहीं है। Now if you say, अरे we have fact checked, this is wrong, they will say, who has fact checked this? किसने किया? वो भी गलत है। Facts are no longer facts. Truth is no longer truth. That is why people call this a post-truth world. Now, how do we survive? As media persons, as journalists, as distributors of information, if I, being the source, am not trusted by the people, अभी people का तो मैं कम ही बोलूं तो अच्छा है। People are also divided. In the times of just newspapers, or we had this thing that newspaper में लिखा है तो सच ही होगा। Now in this country, readers are of two kinds. Yesterday I was talking to some journalists here at dinner. They said there is a Hindu audience. So the TV companies are worried, if I do this, I will lose the Hindu audience. Audience भी divided है, हम भी divided हैं, fact checkers भी divided है। अगर सब कुछ divided है, what happens to the job we do? अपन तो इसी को चुना। There are many journalists in this room. I am an optimist. So new journalists, students, I can see, I am an optimist. So मैं ये बोलूँगा, अरे बहुत गलत किया। अभी किधर आ गए आप लोग? In a divided, polarized world, आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं will also be something that people will talk about. अरे वो वहाँ का पढ़ा हुआ है। आपको पता है ना JNU से पढ़े हुए लोग कैसे होते हैं। So
This is where we are. I was talking to an editor friend of mine here. We were talking about Udaipur and the communal situation in this state in the light of the recent developments. तो उसने एक बात कही जो मुझे लगा, उसने कहा कि पहले न्यूज़पेपर्स में कम्युनल हार्मनी और सांप्रदायिक सौहार्द जिसको बोलते हैं उसकी बात करते थे और उसके बारे में लेख लिख डालते थे फ्रंट पेज पे, इफ देयर वाज अ टेंशन लाइक दिस. This time he had to avoid it because a lot of people said कि इसका backlash होगा. If you write good things, nice things, people will say, oh, अभी तुम्हें एक सांप्रदायिक सौहार्द चाहिए, इसके पहले नहीं चाहिए था. In this environment, what do we do? When journalists are picked up, it's not one government, every government, by every party. Journalists are picked up for simply reporting. FIR हो जाएगा, कोई बंदा कहीं डिब्रूगढ़ में FIR कर देगा, वहाँ की पुलिस आके आपको उठा के आसाम ले जाएगी. What do we do? फिर बोलते हैं अपन कि इस रूम में जितने लोग हैं, मैं मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट ऐसा थोड़ा मैं सीधा हो गया. इस रूम में जितने लोग हैं, आपको लगता नहीं ये जंगल राज टाइप का सिचुएशन है? व्हाट इज जंगल राज? द पावरफुल ईट्स अप द लेस पावरफुल, द स्ट्रॉन्ग रूल्स ओवर द वीक. दैट इज व्हाट जंगल राज इज. अभी जब जंगल है तो मतलब मैं अपना तरीका बता रहा हूं, अभी जब जंगल है तो जर्नलिस्ट आर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट्स. अपन जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, हम सभी वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट हैं. अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेट अस बिहेव लाइक वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट्स. अभी क्या होता है, भेड़िया हिरन की तरफ भाग रहा है, अपन देख रहे हैं और अपन हिरन को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने को लगता है जर्नलिस्ट हैं, हमारा भी कुछ होना चाहिए. वी विल सेव द वर्ल्ड, वी विल सेव दिस प्लैनेट, वी विल सेव द एनवायरनमेंट, वी विल सेव पॉलिटिक्स, वी विल गेट करप्शन आउट. पर इफ यू आर ए वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट, you are sitting on a tree branch, covering yourself in camouflage, पत्ती वत्ती लगा के, और भेड़िया हिरन की तरफ जा रहा है. वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट का क्या काम होता है? हिलने का नहीं, शूट करने का, मतलब शूट करते रहने का, so that people realize what people later, when you show it, know what life in a jungle is like. इंटरफेरेंस नहीं करने का. सहानुभूति है मेरे को जब हिरन को चीता पकड़ लेता है, दिल दुखता है, कितना क्यूट डियर था, शुड आई सेव इट? बट इफ यू शेक, इफ यू लेट द टाइगर नो दैट यू आर अराउंड, एक तो आपका लाइफ थ्रेट में, दूसरा यू आर इंटरफेयरिंग विद द लॉज ऑफ द जंगल. To ensure your safety and observe and report, to let the rest of the world know what is going on, it is important that you do not waver, कि आप हिले नहीं, आप अपनी उपस्थिति की जानकारी किसी को ना होने दें, और आप देखें और रिपोर्ट करें, उनको डॉक्यूमेंट करें, उनको रिकॉर्ड करें कि इस टाइम में, इस वक्त में जंगल में क्या हो रहा था. प्यार आपको डियर से है, पर डियर को बचाना जिम्मेदारी आपकी नहीं है. डियर को बचाना, डियर को शायद मरना है, हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट सी दिस हैपनिंग एंड दे क्राई, बट दे डू नॉट जंप इन टू सेव द डियर. क्या हमको आंख मूंद लेना चाहिए जो समाज में हो रहा है उसके प्रति? नहीं, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूं,
पर ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट इज योर ओनली ड्यूटी। प्लीज स्टिक टू इट, कि जो हो रहा है मैं देख रहा हूं। मेरा काम यहाँ पे पुलिस बनना नहीं है, मेरा काम यहाँ पे आंदोलनकारी हो करके समाज की बुराइयों को दूर करना नहीं है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देयर इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डॉक्टर्स ऑफ फ्रंटियर, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। देयर इज ऑल्सो वन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आइडियली जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो तो आप ये नहीं कहें कि आप ये नहीं कहें कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, आप ये कहें कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, जैसे आप स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में बोलते हैं। पर हम क्या होता है, एक आइडेंटिटी लेते हैं। पत्रकार पहले नेशनलिस्ट बन जाता है कि मैं भारत का हूं तो मैं क्यों ना बोलूं कि हमने किया ऐसा, हमने उसे उड़ा दिया, हमने विजय प्राप्त कर ली, हमने पोलियो को हटा दिया, हमने कोरोना के इतने वैक्सीन बना लिए। इट्स वेरी इजी टू से, बट दिस गोज डीपर देन दिस। आप एक बार हमने करने लगे तो पहले आपकी नेशनल आइडेंटिटी आती है, फिर आपके रिलीजियस आइडेंटिटी आती है, फिर आपकी कास्ट आइडेंटिटी आती है, और फिर आप सब में हम सोचने लगते हैं कि हम इस गैंग के, इस ट्राइब के ऐसे लीडर हैं या पत्रकार हैं। मे बी इट इज टाइम टू स्टार्ट बिलीविंग इन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। दैट एक बार आप रिपोर्टर बन गए, जैसे बोलता है ना आर्मी का आदमी, कि एक बार आर्मी में चले गए तो फिर आपको अपना परिवार ये सब का मोह छोड़ देना पड़ता है, देश के लिए जान देनी पड़ेगी तो दे देना पड़ेगा। फॉर रिपोर्टर्स इट इज इंपॉर्टेंट इन द पोलराइज्ड डिवाइडेड वर्ल्ड कि आप अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप करें और छुपे रहें, जंगल के कानून के मुताबिक जंगल में जो हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करते रहें, ताकि आगे के लोग फ्यूचर में आपकी उस डॉक्यूमेंट को, उस रिकॉर्डिंग को देखें और ये समझें कि एक वक्त पर इस मुल्क में क्या क्या हो रहा था। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, उसका इस्तेमाल जर्नलिस्ट को बहुत केयरफुली करना चाहिए। It is important that you, even if you have feelings for the deer, you do not let people know that you are on the side of the deer or the tiger or the elephant. मतलब एलिफेंट का एक तो निशानी भी है, पर anyway, आप किसकी साइड में हैं, वो आप आदमी हैं तो होंगे ही, पर it is very very important that you keep your leanings to yourself and not make it public, because you are doing a disservice to the profession. वो इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी तो आ जाती है कि ये बंदा फलां तो कांग्रेसी जर्नलिस्ट है, फलां तो बीजेपी का जर्नलिस्ट है, पर जो बाकी जो किसी की साइड नहीं है उनके ऊपर भी फिर वही लेंस लगाए जाते हैं, ये किस साइड में है। मैं तो बहुत टाइम ले लिया, मेरा टाइम आउट भी हो गया है। आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो पूछ लें, मैं अनप्रिपेयर्ड इतना ही बोल सकता था। यस आप कह रहे हैं कि वी एज जर्नलिस्ट यू सपोज टू ऑब्जर्व एंड नॉट से अ वर्ड, सो इजंट दैट लाइक व्हेन यू सी एन इनजस्टिस बीइंग डन, सो यू जस्ट सपोज टू रिकॉर्ड इट एंड रिपोर्ट इट एंड दैट्स इट? आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए? आप अगर कहीं पे इनजस्टिस होते हुए देखते हैं, उस इनजस्टिस को खत्म करने वाले लोग भी हैं। देयर इज पुलिस, देर आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, सबका अपना अपना काम है। आपका काम वो रिकॉर्ड करके, लिख के या पिक्चर्स के जरिए या वीडियो के जरिए लोगों को दिखाना है। हम ना जब ये बात करते हैं कि देश को बदलना है, देश को आगे बढ़ाना है, उसमें हम ये सोचते हैं कि वी विल चेंज द वर्ल्ड, बट इफ यू आर अ प्लम्बर ऑल यू कैन डू इज प्रिवेंट द लीक्स। वो देश को बचाना ही है। मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम रिपोर्ट करना है। कोई गुंडा किसी को मार रहा है, उसको बचाने के लिए वहां पे एक सिटीजनरी है और पुलिस है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप उस समय सिटीजन हो या जर्नलिस्ट हो, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। आइडियल सिचुएशन नहीं है, पर करना पड़ता है। सर, आप ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहना ज़रूरी है, तो जर्नलिस्ट को न्यूट्रल रहना सिखाया कहाँ से जाता है? जब से वो पढ़ना शुरू करते होंगे जर्नलिज्म, तब से? मेरा एक छोटा सा तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को मैं जर्नलिज्म का कोर्स करा रहा था अभी लास्ट ईयर तक।
उसको मैंने हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ गर्ल्स जो हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी है जो 100% गर्ल्स ओरिएंटेड है, वहाँ से कराया। शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। जब उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया और उससे उसने जब पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो उसने बताया कि मेरा नाम फलां फलां है, एंड बीइंग अ मुस्लिम, उस टीचर ने, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि टीचर ने उससे कहा तुम लिख लोगी। इट वॉज नॉट अ सवाल, इट वॉज ए सटायर कि इसमें इतनी अकल है क्या कि ये लिख सकती है। और ये जर्नलिज्म सिखाने वाले टीचर का सवाल था, किसी एरे गहरे टीचर का सवाल नहीं था। एंड दैट नाइट शी कॉल्ड मी और उसने कहा कि आई फेल्ट रियली हर्ट के ये गूंज रही है आवाज़ बहुत, मेरी भी गूंज रही होगी, शायद आपकी भी आवाज़ गूंज रही थी, पर मैं तो थोड़ा सा इको कम कर दीजिएगा, माइक थोड़ा सा। तो साहब ये जो सवाल किया था उनकी टीचर ने किया था। सवाल बताइएगा जरा। उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया और उस बच्ची से जब उसका नाम पूछा टीचर ने, एंड उसने बताया कि मेरा नाम ये है एंड बीइंग मुस्लिम बिकॉज शी इज़ अ मुस्लिम, तो टीचर ने कहा तुम कर लोगी ये। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उस रात उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि आई फेल्ट रियली हर्ट कि एक टीचर ने मुझसे ये कहा कि तुम कर लोगी। मैंने कहा डोंट फील हर्ट, तुम ऐसा करो कि जो काम तुम्हें कहा गया है उसको अपनी बेस्ट एफर्ट के साथ करके दो, और कल उनके मुंह से ये सुनने को मिले तुम्हें कि अरे इसने सबसे अच्छा किया, एंड शी डिड लाइक दैट। और उसने जो कुछ काम किया था वो सचमुच में बहुत बेहतरीन था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म जहाँ सिखाई जाती है, जब वहीं पे लोग न्यूट्रल नहीं हैं तो वो तो जाहिर है आप जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल होगी। और आज जब जर्नलिस्ट को ये पता चलने लग गया है कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाने में बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत नाम मिलता है, राज्यसभा की सीट मिल जाती है, तो वो न्यूट्रल कैसे रहेगा? नहीं, न्यूट्रल आदमी न्यूट्रल नहीं होता है। मैं इस मुगालते में नहीं हूं कि आदमी न्यूट्रल होता है। मैं तो सिर्फ अपने जो नए जर्नलिस्ट होने वाले हैं और जो मेरे कलीग्स हैं उनसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि आप न्यूट्रल हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, पर आप पार्टिजन हैं इसको कम से कम पब्लिसाइज ना कीजिए। न्यूट्रल होना किसी भी इंसान के लिए बहुत बुरी बात होती है। अगर जैसे इन्होंने इनजस्टिस के बारे में बात की, मैं एक इंसान की तरह इनजस्टिस को देखता नहीं रह सकता, पर मैं एक जर्नलिस्ट की तरह मुझे देखना पड़ता है, और सिर्फ इसलिए कि मेरा काम इनजस्टिस को ख़त्म करना नहीं है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का कवरेज करने में जाऊं, क्या मैं बंदूक उठा लूं या सिर्फ शूट करता रहूं, एज इन कैमरे से शूट करूं या बंदूक से शूट करूं पाकिस्तानियों को? अगर लड़ाई हो, मेरे पास चॉइस है। हो सकता है मुझे वहां कोई बंदूक दे भी दे, पर मैं ना वो काम करने के लिए बना हूं, ना मैंने वो चूज़ किया है। जब आपने चूज़ कर लिया कि मैं जर्नलिस्ट हूं और इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, तो इस प्रोफेशन की भलाई के लिए, इसकी इंटीग्रिटी के लिए आवश्यक है कि आप अपने पॉलिटिकल लीनिंग्स को अपने तय रखें, दुनिया को ना बताएं। न्यूट्रल कोई नहीं होता हमारा। मैंने तो बोला ही, मतलब कि अब तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खांचे में रखे जाएंगे। यू कैन नॉट प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। अब ये प्रोसेस चल रहा है और वो चलेगा। थैंक यू कमलेश मच। जर्नलिज्म के जंगल की बहुत खूबसूरती से कहानियाँ बताने के लिए अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुर्शीद रब्बानी साहब को, जो कि एडिटर इन चीफ हैं तहजीब टीवी के, वो आएँ और कमलेश सर को एक छोटा सा मेमो दे दें। थैंक यू सर।